लाडली लाल की जय। श्री गुरवे नमः। 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 आचार्यं मां बीजानीयात् नामन्येत कश्चित् नामार्थबुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। हे परम प्रियतम, हे परम प्रियतम, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण अनादि काल से हमने अनंत दुख पाए, अनंत दुख पाए एवं पा रहे हैं, पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे, अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता, ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण, पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है, हे नाथ, अपने विरत की ओर देखकर इस अधम को निराश न करो, हे जीवन धन,
अब बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका। अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन, यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है, मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव अतएव प्रेम भिक्षां देहि, 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 प्रेम भिक्षां देहि। साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की। भुवन सिर कनक मुकुट झलके, भुवन श्रुति कुंडल भल हलके। भुवन दृग प्रेम सुधा छलके, रसीले बैन रसीले नैन, रसीले सैन भुवन नैनन मनहारी के। बनवारी नथवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की। दुहुनि दृग चितवनि परवारी, दुहुनि लट लट कनि छवि न्यारी। दुहुनि भौमट कनि अति प्यारी, प्रसन्न मुख पान हसन मुस्कान, प्रसन्न दम कान। दुहुनि बेसन छवि न्यारी के, बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की। एक उर पीतांबर फहरे, एक उर नीलांबर लहरे। दुहुन उर लर मोतिन छहरे, कंकनन खनक किंकिनिन झनक। नूपुरन भनक, दुहुन रुन झुन धुनि प्यारी
भजु मन हरण भव भय दारुणम् कन्दर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुन्दरम् कन्दर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुन्दरम् पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् भजु दीन बन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनम् भजु दीन बन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनम् रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द्र दशरथ नन्दनम् रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द्र दशरथ नन्दनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् सिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदार अंग विभूषण
हेतु से भी गोविंद राधे। हेतु से भी गोविंद राधे। प्रेम नाश हेतु से भी गोविंद राधे। प्रेम नाश हेतु से भी गोविंद राधे। प्रेम बढ़े जो सोई प्रेम बता दे। प्रेम बढ़े जो सोई प्रेम बता दे। प्रेम किसे कहते हैं, इसकी एक छोटी सी परिभाषा एक दोहे में। प्रेम के नष्ट होने का कारण हो, प्रेम के समाप्त हो जाने का कारण तो हो, लेकिन प्रेम बढ़े घटे ना, उसको प्रेम कहते हैं। ये परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु में है। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सप्रेमा परिकीर्तिता। प्रेम के ध्वंस होने का कारण हो, जिसको उर्दू में कहते हैं बेवफाई। हम प्यार कर रहे हैं और वो उल्टा करता है, प्यार नहीं करता बल्कि हमको और दुख देता है, चिढ़ाता है, द्वेष करता है। तो प्रेम संसार का नष्ट हो जाता है। स्त्री पति हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे भाई बहन हो, एक पार्टी प्यार करे, दूसरी पार्टी उल्टा करे, तो वो प्यार समाप्त हो जाएगा, द्वेष में बदल जाएगा, दुश्मनी शुरू हो जाएगी। रोज होता है, दिन में 10 बार होता है आप लोगों को, जिसको आप लोग कहते हैं आजकल बोलचाल बंद है, मूड ऑफ हो गया है। लेकिन भगवान और गुरु ये शुद्ध हैं, इन्हीं से प्रेम करना है। तो पहला पाठ ये है प्रेम का कि तुम बदले की भावना लेकर उधर मत जाना। जैसे संसार में प्यार करते हो तो बदले की भावना रखते हो। हमने 2 बार चिट्ठी लिखा, उसने 1 बार भी नहीं लिखा, ठीक है, अबाउट टर्न। यहां का सिद्धांत उल्टा है। गौरांग महाप्रभु ने अपने इष्टदेव श्री कृष्ण से कहा, आश्लिष्य वा
पादरतां पिनष्टुमां आदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत् प्राणनाथस्तु स एव नापरा। हे श्याम सुंदर, तुम 3 काम में कोई एक काम कर सकते हो। कौन 3 काम? चाहे चिपटा के मुझसे प्यार कर लो और चाहे उदासीन हो जाओ। आप कौन है? मैं आपको पहचानता नहीं। ऐसे व्यवहार करो और चाहे दुश्मनी करके चक्र चला दो कि हमारे पीछे पड़ा हुआ है अनंत पापात्मा। हम तीनों में तैयार हैं। हमारे प्यार में कमी नहीं होगी, बढ़ता जाएगा। जब श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर मारने दौड़े भीष्म पितामह को, तो भीष्म पितामह ने मुस्कुरा कर कहा, वाह 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 वाह, क्या बढ़िया झांकी है। भौहें तनी हुई, दांत से दांत पीसते हुए, सीना तना हुआ गुस्से में। इसी रूप का ध्यान करते रहे वो जब तक सरसैया पर पड़े रहे, मृत्यु तक। यानी एक्टिंग वाला गुस्सा है ना, बड़ा सुंदर लगता है। असली गुस्सा नहीं सुंदर लगता। भगवान के पास क्रोध तो आ नहीं सकता, ये तो माया का विकार है ना। तो केवल ये दिखाना है भक्तों को कि भगवान के किसी भी व्यवहार पर हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि हम प्यार करते हैं, हम व्यापार नहीं करते। संसार में व्यापार होता है, माँ बाप, स्त्री पति, बाप बेटे का। हम जितना करें तुम भी करो, अगर तुमने कम किया तो हम भी कम, अगर तुम अबाउट टर्न तो हम भी अबाउट टर्न। ये संसार का नाटक है, रोज होता है यही नौटंकी आप लोगों के घरों में। क्यों? ये कोई आश्चर्य नहीं, ये नेचुरल है। इसलिए कि हमने प्रेम की परिभाषा समझी ही नहीं। हम तो स्वार्थ की परिभाषा लेकर चलते हैं। हमको अपना सुख चाहिए, बस। अपना सुख नहीं देता वो बाप, वो माँ, वो बीबी, वो पति, भाड़ में जाओ। लेकिन भगवान के एरिया में जो प्यार करने चलो तो उनके व्यवहार को न देखो, एक फिलॉसफी नोट कर लो, रट लो। क्या? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गुरु और भगवान का एक सिद्धांत है, अकाट्य। क्या? जितना प्यार जीव करेगा उतना प्यार वे भी करेंगे, करना पड़ेगा। उतनी कृपा करनी पड़ेगी। मुंह से कुछ भी बोलते रहे गुरुजी, भगवान जी। कबीरदास गए रामानंद के पास, हमको शिष्य बना लो। उसने कहा तेरी जाति का पता नहीं, हिंदू है, मुसलमान है, क्या है, मैं नहीं बनाता। उन्होंने कहा गुरुजी आपने लेक्चर में कहा था ना
कि जितनी शरणागति जीव की होगी उतनी कृपा गुरु को करनी पड़ेगी। तो हमने आपको गुरु मान लिया है, अब देखते हैं आप कैसे कृपा नहीं करते। और कृपा करनी पड़ी उनको। तो जब ये सिद्धांत पक्का है कि हम जितना प्यार करेंगे, शरणागत होंगे, उतने उधर से भी कृपा होगी, प्यार मिलेगा, तो फिर हमको डाउट क्यों? वो प्यार करते हैं कि नहीं करते, पता लगा मैं अकल से। अकल नहीं काम करेगी भगवान के यहां, उल्टा हो जाएगा। वो बड़े विनोदी होते हैं भगवान और महापुरुष, वो तुम्हारी परीक्षा के लिए उल्टा व्यवहार करेंगे और तुम फेल हो जाओगे। यही हुआ अनादिकाल से अब तक। अनंत गुरु मिले और हमने अपनी इच्छा चलाई वहां। हम चाहते हैं गुरुजी आज रसगुल्ला खा लो, गुरुजी ने कहा मुझे डायबिटीज है, मैं रसगुल्ला नहीं नहीं, आप तो हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए। तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे, यानी तुम स्वामी हो, हम दास हैं। अरे इस इच्छा पूरी तो दास करता है ना। जो सेवक है वो स्वामी के सुख के लिए ही सब काम करता है, और हम तुम्हारे सुख के लिए करें, ये उल्टा। तो फिर जाओ, फिर हम दूसरा गुरु बना लेंगे। हमने यही नाटक किया हर जन्म में। तो हमने समझे ही नहीं पहले प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम उसे कहते हैं जिसमें स्वामी का, प्रियतम का कोई भी व्यवहार हो, हम बलिहार जाएं। और ये याद रखें कि उनको हमारे प्यार के अनुसार प्यार करना पड़ेगा, करते हैं। वो कृपा करनी पड़ेगी, करेंगे। तो जब ये पक्का सिद्धांत मालूम है तो फिर हम आइडिया क्यों लगावें कि वो कितना प्यार करते हैं। ये आइडिया संसार में लगाना तो ठीक है, क्योंकि संसार वाले दोनों पार्टी अपना अपना स्वार्थ चाहती हैं, तो टक्कर तो होगी। और स्पिरिचुअल जगत में हम सेवा करना चाहते हैं, सेवक बनकर जा रहे हैं भगवान के पास, गुरु के पास। तो सेवक का धर्म है स्वामी को सुख देना, अपने सुख को लेकर वहां नहीं जाना है, वरना 0/100 मिलेगा। तो प्रेम की परिभाषा है कि प्रेम नष्ट होने का कारण हो। एक स्त्री पति से प्यार करती है, हाँ, अब पति ने परीक्षा लिया, स्त्री ने कहा हम पक्का प्रेम करते हैं, जो कृपालु जी ने बताया है वैसा। तो कृपालु ने उस पुरुष से कहा, बेश्या को, एक बेश्या को 1000 रुपया दे दे और उससे कह दे कि तू मेरे साथ चल, तेरे गले में हाथ डालकर बीबी के सामने खड़े होंगे। उसने मान लिया और 1000 रुपया दे दिया बेश्या को। उसने कहा बड़ा सस्ता सौदा है। वो साथ चली गई और स्त्री के सामने गले में हाथ डाल करके और दोनों मुस्कुराते हुए खड़े हुए। बीबी ने कहा मैं गला घोट दूंगी, मार डालूंगी। अरे ये क्या हो गया भाई, तुम तो बड़ा प्यार करने का दावा कर रही थी, पतिव्रता हो रही थी तुम तो। पतिव्रता माने क्या? जो पति का सुख चाहे। तो अगर पति को दूसरी स्त्री से सुख मिल रहा है
तो तुमको बलिहार जाना चाहिए। अरे चाहे पतिव्रता हो, चाहे गुरु व्रत हो, चाहे भगवत व्रत हो, कोई व्रत हो, व्रत का मतलब सेवा करना। तो सेवा भावना तुम्हारी है ही नहीं, अपनी सेवा की भावना है, अपने सुख की कामना है, अपने स्वार्थ के लिए। प्यार वार की बात तो है कुछ नहीं है। हो हमारे संसार में रोज सारी दुनिया में क्या होता है, ये भोली भाली लड़कियां और लड़के क्या करते हैं, लड़की ने कह दिया हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, लड़के ने कह दिया हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। बहुत प्यार करता है वो, हमारे बिना मर जाएगा, मान लिया। और शादी हो गई और 4 दिन बाद तलाक हो गया। ये शब्दों का जाल, प्रेम मोम नहीं है, ये धोखा देने का तरीका है। अरे वो इतना प्यार करता है कि 12 दिन से खाना नहीं खाए है। अच्छा तो बहुत प्यार करता है, ठीक है ठीक है, हो गया, धोखा हो गया। ये बहिरंग चीजों से प्यार आउट नहीं होता। एक आप लोगों को कहानी बतावें फैक्ट की। आप लोगों ने नाम सुना होगा, गीत गोविंद के बनाने वाले जयदेव, बहुत बड़े महापुरुष, जिसके गीत गोविंद को गौरांग महाप्रभु सुना करके बेहोश हो जाया करते थे। वे जयदेव, उनकी पत्नी ने एक राजा के, उस समय जो राजा थे उनसे, उनकी पत्नी से कहा कि जो स्त्रियां पति के मरने के बाद सती हो जाती हैं वो प्यार वार नहीं करती। और सती चौरा बन जाता है, उनके लिए मेला लगता है, लोग उनके समाधि पर जाते हैं, लेकिन वो प्यार वार नहीं है, धोखा है। तो रानी ने कहा अरे ये क्या बोल रही हैं, वो तो सती हो गई आग में, फिर भी ये कहती हैं वो प्यार वार नहीं करती। तो पूछा रानी ने कि फिर कौन स्त्री प्यार करती है पति से, वो कौन सी स्त्री है, किस तरह की? उन्होंने कहा जो पति की मृत्यु को सुनते ही मर जाए, बिना जहर खाए, बिना आग में कूदे, बिना किसी गलत काम किए, ऐसे ही प्राण छोड़ दे। तो रानी ने कहा अच्छा ये इतना रौआब दिखा रही है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ये अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 600 वर्ष। तो रानी ने राजा के साथ जयदेव को भेज दिया शिकार के लिए। शिकार खेलते थे राजा साहब, उनके साथ जयदेव को भी ले गए हो, और बताया नहीं क्यों। और जब चले गए तो उसके 3-4 घंटे बाद रानी ने जयदेव की स्त्री से कहा वो आज वो शेर मारने गए थे तो शेर ने हमला कर दिया और जयदेव को खा गया। कहा हाँ, वो गिरी बेहोश मर गई। रानी ने कहा अरे ये क्या हुआ, मैंने तो समझा था कि ऐसे ही जोक है, मरे वरे की कैसे, ये तो मर गई। अब इतने में आ गए राजा साहब जयदेव। जयदेव मुस्कुराए, उन्होंने कहा मरी वरी नहीं है, हमारे पास है।
और उन्होंने सिर पे हाथ रखा, उसको जीवित कर दिया। रानी चरणों में गिरी। हाँ, ये प्रेम है। तो प्रेम तलवार की धार पर चलना है, ये कोई हंसी मजाक खिलवाड़ नहीं है। इसमें देना देना है, लेने की भावना नहीं करना है। लेना कामना, देना प्रेम। तो अगर देने देने की भावना को समझकर हम भगवान से प्यार करेंगे, गुरु से प्यार करेंगे, तो कभी उनसे विमुख नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए वो कुछ भी व्यवहार करें, हमको इतराज रहेगा नहीं। हम तो विभोर हो जाएंगे उनके हर व्यवहार पर। गाली दे रहे हैं उनको गाली देने में सुख मिल रहा है, बड़ा अच्छा है, और गाली दो और दो। असुंदरा सुंदर शेखरोवा। एक गोपी से दूसरी गोपी ने बहुत बुराई की एक्टिंग में। अरे क्या तू उससे प्यार करती है, काला कलूटा है, बेपढ़ा लिखा है, और अनेक लड़कियों के पीछे घूमता रहता है दिन भर, कैरेक्टरलेस है। तो गोपी कहती है मुझे पता है, सब पता है जो तू बोल रही है, ये सब जान करके मैंने प्यार किया है, अब बोल मुझे सब पता है, अनंत जीवों का वो प्रियतम है, मुझे सब पता है। अगर ये कहीं जीव का प्रियतम बन जाएगा तो बाकी जीव क्या करेंगे, उनका कल्याण कैसे होगा? तो वो तो समस्त जीवों का आत्मा है। कृष्ण में नमवेहित्वो महात्मान अखिलात्मनाम। सारी आत्माओं का आत्मा है। तो प्रेम की परिभाषा समझ लीजिए, तब भगवान की ओर चलिए। अन्यथा जैसे हमारे देश में 99.9% लोग ये जो भगवान की भक्त कहलाते हैं, ये सब सकामी है। मंदिरों में जाकर दुर्गा जी, वैष्णो देवी और तिरुपति मंदिर, ये हनुमान, ये दुर्गा, क्या करने जाते हो? बेटा मांगने, धन मांगने, ये कामनाएं ले लेके, और कामना पूर्ति नहीं हुई, अजी सब बेकार है, मैं तो 4 बार गया वैष्णो देवी, मेरे बेटा हुए ही नहीं। नास्तिक हो जाएगा वो। उसने समझे ही नहीं उपासना क्या होती है। अरे उपासना का माने भक्ति, और भक्ति भज सेवायाम धातु से बनती है, यानी सेवा। हम भगवान के दास हैं, उनके अंश हैं, हमारा धर्म है सेवा करना। और सेवा का मतलब है स्वामी को सुख देना, और उनको सुख देने का मतलब है अपना सुख न चाहना। सीधी सी परिभाषा है। हम उल्टा समझते हैं, हम अपना सुख चाहते हैं, मेरे मन के मुवाफिक गुरु जी करें, भगवान करें। यही तो हमने अनादिकाल से अब तक किया, और 84 लाख में घूम रहे। इसलिए ये परिभाषा याद कर लेना चाहिए कि वे बाहर से कुछ भी व्यवहार करें, भीतर से उनको भी उतना ही प्यार करना पड़ेगा जितना हम करते हैं। अगर हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अंदर से और एक्टिंग कर रहे हैं पूर्ण शरणागति की, तो वो भी एक्टिंग करेंगे। समझे रहे ना, वहां दाल नहीं गलेगी, क्योंकि वो अंतर्यामी है।
संसारी माँ बाप बेटा स्त्री पति में दाल गल जाती है, क्योंकि वो अंतर्यामी नहीं है। आपने बाहर से बढ़िया एक्टिंग की और भीतर से उसके विपरीत, तो वो बेचारा जानता नहीं, धोखे में आ जाता है। भगवान धोखे में नहीं आते, संत धोखे में नहीं आते। इसलिए बहुत सावधान होकर उधर चलना है और उनके सुख की ही कामना को लेकर आगे बढ़ना है। तब देखो कैसी कृपा होती है। फिर उनको सिर झुकाना पड़ता है, गुरु को, भगवान को। अरे तो पक्का शिष्य है, इस पर तो कृपा विशेष करनी पड़ेगी। इसने अपना सुख त्याग दिया, मेरे सुख के लिए ही इसका जीवन बन गया। फिर भगवान भी दास बन जाते हैं, उल्टा हो जाता है। जीव परतंत्र है, गुलाम है, आज माया का है, कल भगवान का बनेगा, तीसरी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन अगर भगवान से प्रेम करे, भगवान के सुख के लिए, और भगवत प्राप्ति हो गई, तो भगवान दास हो गया। अब भगवान हमारी सेवा करेगा, हमारा योग क्षेम वहन करेगा, हमारे पीछे पीछे चलेगा, सब उल्टा हो जाएगा। अहम भक्त पराधीनो, मैं पराधीन हो गया। प्रेम के अंडर में भगवान है, उसी प्रेम को पकड़ो और उसी सिद्धांत पर चलो, तो लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। और अगर अपनी कामना लेकर चले तो फिर वहीं पाखाने में घूमोगे, कुकर शूकर कीट पतंग योनियों में भटकोगे, कामनाएं बना बना करके। अनंत जन्म बिगाड़े हैं, आगे भी बिगाड़ोगे। ये प्रेम की परिभाषा याद कर लो। राधे राधे गोविंद, प्रेम नाश हेतु से भी गोविंद राधे, प्रेम बढ़े ग्यो सोई, प्रेम बता दे।
राजा
प्यारी प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने